बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग का लेसन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लेसन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पिछले क्लासेस के अंदर जो है हमने आईपी एड्रेसेस के ऊपर बात कर रहे थे और मज़ीद हमारा इसको लेके देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने हमारे जो है ये पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनके लिंक्स दे दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर जो है चेक कर सकते हैं और फिर हमारे साथ इन न्यू क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। नेटवर्किंग की कोर्स हमारा चल रहा है जिसके अंदर आज हम लेसन नंबर 14 मतलब क्लास नंबर 14 की वीडियो हम बना रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इसके ऊपर अब मजीद स्क्रीन के ऊपर चल कर के आज हमारे पास क्या है कुछ सीखने के लिए। जी तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे IPv6 की, IP वर्जन 6 की, जो कि इससे पहले जो है हमने देखा था IP वर्जन 4 और हम अब पढ़ रहे हैं IP वर्जन 6। और IP वर्जन 6 क्यों आई है वो पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि आज के दौर में जितना इंटरनेट के अंदर जो है ज़्यादा इस्तेमाल हुआ लोगों का, हर एक के पास जो है स्मार्टफोन आने लगा रहने लगा और हर एक को जो है इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही थी ISP, तो हर एक जो है इंटरनेट यूज़ करने के उसकी ज़रूरत है। तो इस लिहाज से क्या हुआ कि हर एक आदमी के पास जो है दो दो तीन तीन गैजेट है, मतलब हर एक आदमी के पास आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन या फिर उसके अलावा उसके पास आईपैड है या फिर उसके बाद लैपटॉप है या उसके बाद डेस्कटॉप है, लैपटॉप भी, मतलब हर एक के पास जो है दो दो तीन तीन जो है इससे ज़्यादा जो है वो गैजेट है। अब उसको चलाने के लिए वो डिफरेंट IP जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है उसको, तो इसके लिए जो है हमारे पास वो IP वर्जन 4 वाली कम पड़ गई। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जो है ये जो है न्यू जो है इसके अंदर IP इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और इंट्रोड्यूस करवाने के लिए स्क्रीन पर देखते हैं, इसको इंट्रोड्यूस भी उसी ने करवाया है, अयाना ने। अयाना मतलब इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ठीक है। इस ग्रुप ने जो है इसको असाइन किया और यहाँ पे देखिए कि IP एड्रेसेस वर्जन 6 के अंदर क्या है कि एन IP एड्रेसेस बेसिकली इज 128 बिट एड्रेसेस यूनिकली यूनिवर्सली डिफाइंड। ओके, IP वर्जन 6 जो है वो 128 बिट के ऊपर मुश्तमिल होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो 32 बिट के ऊपर, कहाँ 32 और कहाँ 128। जिस तरह से आपके मेमोरी के अंदर होता है ना, मोबाइल के अंदर मेमोरी होती हैं या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जो है मेमोरीज होती हैं 4 GB इस तरह से। तो इसमें जो है बिट के हिसाब से हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या, उससे पहले जो IP हमारी चल रही थी वो कम बिट के ऊपर थी, तो कम उनकी रेंज थी। अब ये वाली IP जो है ये लेटेस्ट IP है और इसके बाद अभी तक कोई नहीं आई है, मे बी के और आगे हमें ज़रूरत पड़े इसकी उसके बाद। तो ये जो है IP है 128 बिट के ऊपर मुश्तमिल है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, खुद कंपेयर कर लीजिए कि इससे पहले जो IP हमने पढ़ी वो 32 पर और ये जो है वो 128 के ऊपर मुश्तमिल है। और इसको भी अयाना ने ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी वालों ने। और इसका टोटल जो है यहाँ पे देखिएगा, टोटल ऑफ 42949, ये बड़ी लंबी वैल्यू है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ। 4.2 बिलियंस, मतलब इस IP के अंदर जो है 4.2 बिलियंस के करीब जो है आप इसके अंदर असाइन कर सकते हैं एड्रेसेस। देखिए क्या लिखा है, टोटल ऑफ 4.2 यूनिक्स IP एड्रेसेस कैन बी असाइन टू होस्ट, मतलब किसी भी एक होस्ट मतलब जो है आप असाइन कर सकते हैं होस्ट को मतलब ये कितना था 4.2 बिलियंस की IPs आप इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, IPs ख़त्म नहीं होंगी, ये अंदाज़ा कर लीजिए। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आप दूसरे पे देखें, इसमें IP इस लाइक, अच्छा इस IP कैसे होती है, इससे पहले जो हमने IP पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, 8 बिट का 1 ऑक्टेट था। तो हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया होता, फर्स्ट ऑक्टेट डॉट, सेकेंड ऑक्टेट डॉट, थर्ड ऑक्टेट और फिर फोर्थ ऑक्टेट, मतलब 4 ऑक्टेट के अंदर या 4 डॉट के अंदर हमने डिफाइन किया। लेकिन इसकी शक्ल देखिए, इस तरह ये किस तरह की होती है, IP इज लाइक दिस 2001 डॉट DB8 123 डॉट डॉट F स्लैश आ गया, 64 आ गया। ये देखिए, मतलब इट मीन्स कि ये वाली IP के अंदर आपको जो है
अल्फा न्यूमेरिक वाली मिलेंगे, मतलब इसके अंदर नंबर्स भी होंगे, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और स्पेशल करैक्टर्स भी होंगे जो कि स्लैश या डॉटेड या कॉलन जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए इस तरह की आईपी, और ये हर एक के लिए यूनिक होती है। आजकल ये अब यूज़ में आ रही है वो आईपी वर्जन 6। और इसमें देखें कि कितना लंबा इसका एक एड्रेस होता है और इस आईपी के अंदर, और ये हर एक लिए यूनिक होती है। और इसके अंदर ये ध्यान में रख लीजिए, इसमें जो है कोई होस्ट नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर्स और कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सब इसके अंदर जो है इसमें मौजूद होते हैं। और नीचे क्या लिखा है तो देखें, इट सपोर्ट्स यूनिकास्ट, टेलीकास्ट एंड मल्टीकास्ट। ये वाली आईपी किसको सपोर्ट करती है? हर चीज को। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीकास्ट क्या होता है। मल्टीकास्ट हम पढ़ चुके हैं। मल्टीकास्ट मतलब मल्टीपल डिवाइसेस आपने जो है उसको यूज़ करना है। मिसाल तौर पर जैसे यूआईटी के अंदर जो हम होम नेटवर्क बनाते हैं, या फिर आपने अपना जो है होम स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट देखा होगा जिसके अंदर हम अपने एसी वगैरह, लाइट और वगैरह सारी चीज़ों को जो हम आईपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या आईपी कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारा मल्टीकास्ट के अंदर आता है। दूसरा क्या आता है इसका? टेलीकास्ट। टेलीकास्ट में क्या होता है कि मतलब एक जगह से आपका डेटा जाएगा और पूरी दुनिया में हर जगह फैल जाएगा, तो वो हम उसको कहते हैं मल्टीकास्ट, जैसे सॉरी टेलीकास्ट। तो टेलीकास्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे हम टीवी चैनल को देखते हैं, एक ड्रामा टेलीकास्ट क्या होता है, न्यूज़ उसने टेलीकास्ट की, तो एक जगह से एक उनकी कंट्रोल रूम से जा रहा है और बाकी पूरी दुनिया में जो है वो सैटेलाइट के थ्रू डिश के ऊपर लोग देख रहे हैं, तो उसे हम टेलीकास्ट कहते हैं। तो ये उसके अंदर भी आईपी यूज में होती है। और इसमें क्या यूनिकास्ट, यूनिकास्ट मतलब वन साइड गोइंग वन साइड कमिंग बैक, मतलब जिस तरह से हम सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं डेटा की, तो वो मतलब वो भी इसके अंदर सब शामिल होता है। मतलब ये जो है सपोर्ट करेगी ये वाली आईपी यूनिकास्ट, टेलीकास्ट एंड मल्टीकास्ट। आखिर में इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, इट डजंट हैव अ क्लासेस लाइक आईपी वर्जन 4। इसके अंदर कोई क्लासेस नहीं होती, सिंपल एक ही टाइप का होता है, इसलिए हम इसको यहीं पर ही पढ़ शुरू किया, यहीं पे इसको इसी शीट के ऊपर खत्म कर देंगे। इससे पहले जो हमने वर्जन किया था वो थोड़ा लंबी क्लासेस थी हमारी, उसमें हमने क्लासेस 5 की क्लासेस देखी थी, क्लास ए बी सी डी और ई। तो खैर इसके अंदर कोई क्लासेस नहीं होती, ये सिंपल इस तरह की जो आप देख रहे हैं इस लाइक दिस, इस तरह से ये आईपी एड्रेस होता है इसके अंदर, और ये जो है इसके अंदर कोई क्लासेस नहीं होती, और ये हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीकास्ट, टेलीकास्ट और यूनिकास्ट वगैरह के फील्ड के अंदर। तो इस तरह से जो है ये हम देखते हैं आईपी वर्जन V6 वर्जन 6 जो आजकल नॉर्मली ये होता है। आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी जाकर इसके मतलब जाकर देख सकते हैं कि कौन सी टाइप की आपकी वर्जन आईपी की वर्जन 4 चल रही है या V6 वर्जन 6 चल रही है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आईपी वर्जन 6 का। तो आई होप कि जो है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जी। तो अब हम आगे मजीद इसके अंदर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं व्हाट इज सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क क्या होता है हमारे नेटवर्किंग के अंदर या आईपी के अंदर। तो सबनेट मास्क थोड़ा सा इतना सा समझ लीजिए, बाकी जो इंट्रोडक्शन आप इसके अंदर देख लीजिएगा इसको, कि ये क्या होता है कि सबनेट मास्क डिवाइड्स द आईपी एड्रेसेस इनटू अ नेटवर्क एड्रेसेस एंड होस्ट एड्रेसेस। मतलब सबनेट मास्क जो है आईपी एड्रेसेस को डिवाइड करता है, किसमें किसमें आपका इनटू अ नेटवर्क एड्रेसेस और होस्ट एड्रेसेस। आपके नेटवर्क के एड्रेसेस अलग होते हैं और होस्ट के एड्रेसेस अलग होते हैं, तो उनको डिवाइड करने में ये काम देता है। मतलब ये समझ लीजिए कि सबनेट मास्क के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो है इस नेटवर्क के अंदर कितने नेटवर्क आईडीज हैं और कितने नेटवर्क के कितने आईडी के साथ जो हम होस्ट डिफाइन कर सकते हैं या होस्ट लगा सकते हैं या क्लाइंट्स जोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो हम सबनेट मास्क के थ्रू भी देख सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरह के आपको देखना 255.255.255.0 ठीक है। इसमें 255.255 और फिर 255.0 आपको शो कर रहा है। तो इस तरह का होता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सबनेट मास्क इज 32 और 128 बिट्स numbers that segments and executing IP address and TCP IP and network। ठीक है, मतलब ये होता है, ये भी जो है मुश्तमिल होता है 32 से लेकर 128 बिट के ऊपर मुश्तमिल होता है इसका भी। और दूसरा ये कि इसके और ये डिवाइड करता है आपके नेटवर्क के एड्रेसेस को और होस्ट के एड्रेसेस को। और इस
सबनेट मास्क के थ्रू जो है हम समझ सकते हैं कि ये इसमें कितने टाइप के नेटवर्क्स हैं और कितने टाइप के जो है इसमें होस्ट है। अब नीचे नंबर देखिए 255 255 255 0। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो है ये अगर आपका फर्स्ट समझ लीजिए फर्स्ट ऑक्टेट 255 वाला है और बाकी ये वाला ऑक्टेट और ये वाला ऑक्टेट जो है वो 000 है। 3 अगर 0 है, मतलब अभी तो 3 0 नहीं 1 0 है फिलहाल लिख पा, हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला ऑक्टेट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे 255, अगर ये वाला ऑक्टेट सेम रहे बाकी के 3 जो है 0 हो, तो क्या करेंगे कि हम 255 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65,536 की वैल्यू आ जाएगी, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इट मींस के इस नेटवर्क के अंदर जो है 65,536 जो है होस्ट जुड़े हुए या नेटवर्क या आपने क्लाइंट जोड़े हुए, तो ये मतलब होता है। और अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑक्टेट फिक्स है 255 पर, दूसरा ऑक्टेट भी फिक्स है 255 पर, बाकी तीसरा 0 और चौथा भी 0, तो क्या करेंगे 255 को 255 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी इट मींस के ये जो है इतने जो हम इसके अंदर जो है क्लाइंट जो है जोड़ सकते हैं। और अगर आपके ये जिस तरह से लिखा हुआ है फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, तीनों सेम रिजर्व हैं, सेम फिक्स हैं और आखिरी वाला 0 है, तो इट मींस के इस टाइप के नेटवर्क के अंदर हम सिर्फ 255 होस्ट जोड़ सकते हैं, 255 कंप्यूटर मजीद ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट लगा सकते हैं या होस्ट लगा सकते हैं, समझ गया। तो ये थोड़ा सा सबनेट मास्क के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर जो है ये फर्स्ट ऑक्टेट के बाद जो है मैक्सिमम 3 0 पर आता है, मिनिमम 1 0 पर आता है। ये ध्यान में रख लीजिए कि इसके थ्रू सबनेट मास्क के थ्रू जो है हम देख सकते हैं कि हमारे कितने नेटवर्क हैं और कितने जो है इसके अंदर होस्ट शामिल हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सबनेट मास्क के थ्रू, ये भी आप देख सकते हैं और ये हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरह से कौन सी जगह पर जो है हमें दिखते हैं और हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सबनेट मास्क का, आगे देखते हैं मजीद और क्या है। अच्छा थोड़ा सा अभी हम ये भी देख लेते हैं स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है। सपोज करें यहाँ पर एक आईपी है और नीचे सबनेट मास्क है, अब हम कैसे पहचान करेंगे। अभी थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने इससे पहले जितने भी हमारी क्लासेस आईपी से मुताबिक देखी हैं पढ़ी हैं वो आपको सही समझ में आई है या नहीं है। तो इसमें देखें क्लास, इसमें आईपी दिख रहा है आपको 211.139.157.9 ब्लैक में रखा है मैंने, ठीक है। अब ये देखिए कि ये आईपी कौन सी क्लास की है, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा कि ये आईपी कौन सी क्लास की है, याद है कौन सी क्लास कहाँ से शुरू होती है, फर्स्ट ऑक्टेट कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाता है। तो ये देखें 211 है, बिल्कुल ये जो है हमारी क्लास सी की आईपी है। और क्लास सी की आईपी हमने क्या बताया था कि ये शुरू होती है 192 से लेकर 223 तक, मतलब 192 से शुरू होती है और 223 तक फर्स्ट ऑक्टेट होता है। तो ये कौन सा शुरू हो रहा है 211, तो 211 हमारा शामिल है, मतलब इंक्लूड है 192 के अंदर से, 192 के अंदर ही है 211। तो 211 से शुरू है तो इट मींस की ये वाली आईपी जो है क्लास सी की आईपी है। और लास्ट में देखें इसका जो 9 ब्लैक में, अब मजीद जितने भी क्लाइंट्स होंगे ना, तो मतलब ये नवा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर नंबर 9 है मेरा, 10 11 12 15 20 इस तरह से भी जो ये नंबर ये चेंज करता रहेगा अपना। तो ये तो था थोड़ा सा ये था। नीचे सबनेट मास्क देखें, सबनेट मास्क में देखें आप यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि 255.255.0, मतलब इस टाइप के अंदर आपके सबनेट मास्क के अंदर ध्यान में रखिएगा, सबनेट मास्क के अंदर जो है वो 3 जो है वो रिजर्व हैं, चेंजेबल नहीं है। लास्ट वाला जो 0 ब्लैक दिख रहा है इट मीन्स के ये आपको दिख रहा है मतलब ये चेंज होगा सिर्फ। तो इट मीन्स के हम क्लास सी की आईपी के अंदर जो है तकरीबन 255 ज्वाइन कर सकते हैं। क्या समझे आप इस चीज़ से? इस चीज़ से आप ये समझे कि आईपी को देखते ही आप समझ गए भाई ये तो क्लास सी की आईपी है, और सबनेट मास्क के आप सबनेट मास्क के थ्रू जो है आप समझ गए कि इस आईपी के अंदर जो है जो 211 से शुरू हो रही है इसके अंदर हम तकरीबन 255 हम जो है इसके अंदर क्लाइंट जोड़ सकते हैं, 255 नेटवर्क लगा सकते हैं या होस्ट लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, कभी भी आपके सामने आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क आए तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये कौन सी टाइप की कौन सी क्लास की आईपी है और इसके अंदर कितने जो है होस्ट या
नेटवर्क जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस थी हमारी, आगे देखते हैं और मज़ीद क्या है जी। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ DHCP। DHCP क्या है भाई? DHCP एक सर्वर है, इसका क्या काम है ये भी देख लेते हैं। देखें ये थोड़ा सा हम इसको इजी वे में समझते हैं कि ये एक तरह से एक ऐसा सर्वर है जो आपको जो है ऑटो आईपी देता है आपके सिस्टम को, आपके लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, जो भी है उसको ऑटो आईपी जनरेट करके देगा। मतलब आपको जो है कंस्टेंटली जो है उसको लिखने की बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक देगा। और इसमें क्या होता है कि सपोज करें कि अभी हम अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर हॉट स्पॉट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हॉट स्पॉट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है हमारे सिस्टम की आईपी नहीं होती, फिर ये जिम्मेदार होता है, ये हमें एक आईपी असाइन करके देता है जो कि वो बाहर आउटसाइड होती है। बहुत सारे लोग जो है इसमें जो है VPN इस्तेमाल करते हैं। VPN जब हम इस्तेमाल करते हैं, हॉटस्पॉट इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सिस्टम की आईपी ख़त्म, हमारा ताल्लुक अब दूसरी आईपी से ताल्लुक है जिसने हमें असाइन किया। वो क्या चीज़ है? वो DHCP है। और DHCP का क्या मतलब है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का जो सिस्टम है, जो सर्वर है, वो हमें असाइन करेगा आईपी एड्रेस। और इस आईपी एड्रेस के थ्रू जो है हम कुछ भी काम कर सकते हैं छुप कर, या ये समझ लीजिए बहुत सारे लोग जो अपने मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के अंदर जो है वो VPN और हॉटस्पॉट इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनके मुल्क के अंदर, उनकी कंट्रीज के अंदर जो है वो वेबसाइट बैन होती हैं, लेकिन उनको चलानी है, उनको यूज़ करनी है। उस बैंड वेबसाइट को या गलत वेबसाइट को जो आपकी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हैं VPN के थ्रू या हॉटस्पॉट के थ्रू। और जब उसके थ्रू वो एग्जिट होते हैं उस कंट्री से बाहर, तो वो सर्वर उनको एक आईपी असाइन कर देगा और वही जिम्मेदार होता है। अब उसको कौन पकड़ में जाएगा, कौन से मुल्क में कहाँ पर है वो आईपी, समझ गए? तो जो DHCP जो सर्वर होता है वो आपको ऑटो आईपी जनरेट करके दे देता है, असाइन कर देता है आपको। आपको एक जाहिर नंबर तो होना चाहिए ना सेंडिंग और रिसीविंग डेटा के लिए। आप कोई वेबसाइट के लिए आपने लिखा www लिखा है और वो गया, फिर वापस आपको वेबसाइट दिखाई आपके मोबाइल पे या लैपटॉप के ऊपर, तो वो एड्रेस तो होना चाहिए ना कोई, तो वो आईपी एड्रेस असाइन करता है ये। अब अगर आपने अपने राउटर के अंदर के अंदर जो है वो DHCP की कॉन्फ़िगरेशन एनेबल की हुई है, तो आप जो है इस सर्वर तक पहुंच सकते हैं और इससे हेल्प ले सकते हैं या आपको असाइन करके दे देगा। तो थोड़ी सी ये इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर देख लीजिएगा कि जो सारा जो भी है इसमें, लेकिन मैंने एक आम इजी वे के अंदर आपको बता दिया है कि जो है ये DHCP सर्वर जो है वो आपको ऑटो असाइन करके देगा आईपी। ओके और जो है इसमें जो है आपको जो है किसी भी तरह के मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर आपकी गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये वेबसाइट या ये वीडियोस जो है आप नहीं देख सकते, ब्लॉक की हुई है, तो लोग जो है उसको VPN और हॉटस्पॉट के थ्रू जो है उसको बाईपास करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर या मोबाइल के ऊपर उसको जो है एक्सेस कर लेते हैं आसानी से। लेकिन उसके लिए भी कोई एक आईपी असाइन हुई होती है और वो आईपी जो है वो ये सर्वर प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं DHCP। आई होप कि जो है आपको DHCP के सर्वर के बारे में नॉलेज हो गई होगी जी। तो अब आगे हम देखते हैं, आगे इसके अंदर क्या है। आगे हमारे पास है DNS। व्हाट इज DNS? जिस तरह से हम इंसानों का DNS होता है ना खून के अंदर, ब्लड के अंदर, इसी तरह से ये इंटरनेट का भी DNS होता है। और DNS के अंदर क्या होता है, मतलब क्या मतलब है, डोमेन नेम सर्वर, या इसको हम और इजी वे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर, मतलब ये इसको हम कह सकते हैं DNS आर द इंटरनेट इक्विवेलेंट ऑफ अ फोन बुक। आप ऐसा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बुक होती है ना हमारे कॉन्टैक्ट नंबर की, आप उससे इक्विवेलेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसके थ्रू। मतलब दे मेंटेन अ डायरेक्टरी ऑफ डोमेन नेम्स एंड ट्रांसलेट देम द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसेस। मतलब ये ट्रांसलेट करता है
आपने जो कुछ लिखा वर्डिंग को वो ट्रांसलेट कर, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हम मोबाइल के अंदर जो है अपने 100 लोगों का नंबर है हमारे पास, तो 100 लोगों के नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बार बार हम क्यों नंबर डायल करके उसको करें। हम उसको जो है किसी भी नाम से सेव कर लेंगे और किसी भी नाम को कॉल करना हो तो उसका नाम सर्च करके उसको क्लिक करके उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह से है, जब हम अपने बहुत सारे वेबसाइट एड्रेस के जब हम जस्ट नॉर्मली हम अल्फ़ाबेटिकल में उसको टाइप करते हैं तो ट्रांसलेट होता है हमारा आईपी एड्रेस के ऊपर। तो वो ट्रांसलेट जो है वो हमारा करता है डोमेन नेम सर्वर। ये सर्वर जो है उसको ट्रांसलेट करके आपको जो वही वेबसाइट दिखा देगा, आपको आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत नहीं है याद करने की। तो ये था हमारा जो है डीएनएस, जिसके थ्रू जो है हमने आपको बताया इसकी क्या डिटेल होती है। तो साथियों अब हम आगे देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास है वो है मैक एड्रेस। व्हाट इज मैक एड्रेस? MAC। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, आप देख लीजिए। इसके अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू अ नेटवर्क इंटरफेस controller for use as a network addresses in communication with the on a network segment. This is used common in the most of IEEE 802 networking technologies including Ethernet, Wi-Fi and Bluetooth. तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके अंदर पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपका जो डेस्कटॉप होता था, कंप्यूटर होता था, उसके अंदर जो है हम नेटवर्क कार्ड खरीद के अलग से लगाते थे, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से पिन लगाते थे हम, जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो वो जो हम नेटवर्क कार्ड हमने पहले की क्लासेस में, शुरू की क्लासेस में पढ़ा है, नेटवर्क कार्ड जो हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा है, उसके अंदर नेटवर्क कार्ड जो होता है जब हम खरीद के लेकर आते हैं तो उसमें ऑलरेडी पहले से मैक एड्रेस उसको डिफाइन कर दिया जाता है उस कार्ड को, और वो सारी ज़िंदगी जब तक वो ख़राब नहीं होता, जब तक वो यूज़ में आ रहा है, उसका वही मैक एड्रेस होता है। तो वो मैक एड्रेस जो है उसके अंदर ऑलरेडी कंपनी असाइन कर देती है उसकी चिप के अंदर, और जिसका जो आईडी होता है मोस्ट IEEE 802 कोड के अंदर जो है ये फिक्स होता है इसका मैक एड्रेस। और वो मैक एड्रेस जब आप अपने अपना कंप्यूटर के अंदर या अपना डेस्कटॉप के अंदर अटैच करते हैं, लगाते हैं उस कार्ड को लगाने के बाद फिर जब आप पिन लगाते हैं नेटवर्क की, वाईफाई नेटवर्क की, और फिर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मैक एड्रेस ऑलरेडी वो जनरेट हुआ होता है उस नेटवर्क कार्ड के अंदर, और वो आपका मैक एड्रेस होता है। और इसी मैक एड्रेस के थ्रू आपको आईपी एड्रेस मिलता है। समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है कि अगर आप के पास नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क कार्ड के अंदर आपका जो है मैक एड्रेस जनरेट है, तो उस जब आप इंटरनेट लगाएंगे तो उस मैक एड्रेस की बेस पर ही आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, असाइन करेगा। कौन असाइन करेगा? आपका राउटर करेगा या आपका आईएसपी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि हमारा मेन पार्ट है ये, हमारा नेटवर्क के ऊपर जाने के लिए, अपने पीसी के अंदर रहते हुए जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस ऑलरेडी आपका जनरेट हुआ होता है और वही हमेशा एक पीसी का उसी का रहता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि एथरनेट कार्ड के अंदर होता है। अच्छा, अब आज के ज़माने में जो आपको डेस्कटॉप मिलेंगे या लैपटॉप मिलेंगे तो उसके मदरबोर्ड के अंदर ही इनबिल्ड होता है नेटवर्क कार्ड, ठीक है। तो आपको अलग से खरीद के लगाने की जरूरत नहीं। तो जो मदरबोर्ड के अंदर जो इनबिल्ड है नेटवर्क कार्ड, जो चिप है, उसके अंदर भी वो IEEE 802 कोड के अंदर जो है वो एथरनेट के अंदर उसको एक मैक एड्रेस असाइन किया हुआ है, और वही रहेगा सारी ज़िंदगी जब तक वो लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका चल रहा है, जब तक वो टूट नहीं जाता है, जल नहीं जाता, बर्न्स नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसका वही एड्रेस है। जिस तरह से हम मतलब ह्यूमन बॉडी का होता है कि हमारा कोई एक DNA नंबर होता है, तो उससे हम पहचान में आते हैं, इसी तरह से हमारे जो है कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप या हमारा मोबाइल का सर्किट जो है वो पहचान में आता है हमारे मैक एड्रेस के थ्रू। और मैक एड्रेस के थ्रू ही की बेस पर आपको जो है आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं, जो कि वो आपका राउटर वगैरह आपको असाइन करके देता है। तो इसमें इंक्लूड है एथरनेट मतलब वो एथरनेट कार्ड बोलते हैं, एथरनेट कार्ड भी बोल सकते हैं, आईडी कार्ड भी बोल सकते हैं, नेटवर्क कार्ड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वो अलग से लगा सकते हैं, या फिर लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट भी होता है, ठीक है।
या वाईफाई एंड ब्लूटूथ। तो वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू भी जो है आप मैक एड्रेस अपना जो है असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि मैक एड्रेस जो है आपको जो है पीसी के अंदर एक फिक्स एड्रेस हो जाता है, बन जाता है जब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, और वही हमेशा रहता है और इसी की बेस पर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है या असाइन किया जाता है। ठीक है, आई होप कि जो है आप मैक एड्रेसेस के बारे में समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि जो है ये मतलब सर्वर क्या होता है, और इसके अलावा जो है मैक एड्रेस देखा आपने, डीएनएस के बारे में सीखा। तो आई होप कि आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस रखेंगे, और हमारे जो नए आने वाले स्टूडेंट ने हमें इस क्लास के अंदर ज्वाइन किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि पुरानी क्लासेस के अंदर नेटवर्किंग के जो लेसन्स हैं वो उसके अंदर क्या क्या है। आप उसको जो है अपना अटेंड करने के बाद हमारे साथ जो है मज़ीद आगे क्लासेस के अंदर अप टू डेट रह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे इसकी और अच्छी तरीके से इसको सीखते रहेंगे। तो हमें अब फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।